आदरणीय साथियों, नमस्कार। राजस्थान सरकार द्वारा सेकेंडरी एजुकेशन व एलिमेंट्री एजुकेशन के समस्त शिक्षकों संस्था प्रधानों द्वारा टीएएफ भरना अनिवार्य किया गया है और इसके संदर्भ में आज हम इस वीडियो के माध्यम से टीएएफ कैसे भरा जाता है, उसमें संबंधित क्या क्या कमियां रह सकती है अथवा कौन सी तकलीफ़ों का निवारण किस प्रकार किया जाना है, ये सीखेंगे। मित्रों, वर्ष 2020 की प्रथम छमाही जनवरी से जून 20 तक का टीएएफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर साला दर्पण पोर्टल की स्टाफ विंडो के माध्यम से भरे जाने हैं और टीएएफ भरने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है। इन साथियों ने टीएएफ पूर्व में भर दिया है, वो भी नवीन मॉड्यूल में पुनः भरने का एक बार प्रयास करें, क्योंकि ऐसे ही निर्देश विभाग द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो लीजिए दोस्तों, संक्षिप्त व संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले अपन देखते हैं कि टीएएफ भरने के लिए स्टाफ लॉगिन कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपके सामने प्रस्तुत है स्टाफ विंडो के द्वारा स्वयं अध्यापक द्वारा किए जाने वाले कार्य। सर्वप्रथम साला दर्पण पर स्टाफ विंडो से लॉगिन करें। जब आप साला दर्पण गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले इस तरह होम पेज खुलेगा और इसमें ज्ञान संकल्प पोर्टल, समग्र शिक्षा, ऑनलाइन स्कूल, प्राइवेट स्कूल, तो इसमें देखिए दोस्तों ये स्टाफ, हाँ जी हाँ दोस्तों, स्टाफ कॉर्नर नाम से यहाँ पर लिंक है स्टाफ विंडो। स्टाफ विंडो जो ये लिंक है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही इस तरह एक पेज खुलता है जिसके लेफ्ट कॉर्नर में होम और स्टाफ लॉगिन लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ लॉगिन जहाँ ये एरो है, हाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तो आपको स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करना है। समझिए, आप जब स्टाफ लॉगिन करते हैं तो आपको खुद की आईडी व पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर आपके पास आईडी या पासवर्ड नहीं है तो नो योर एनआईसी आईडी एंड पासवर्ड वगैरह ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप स्कूल की आईडी डालकर अथवा डायरेक्ट स्वयं के नाम से सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब आपको पता चल है आपके पास आपकी आईडी, आप यहाँ लॉगिन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ लॉगिन पर आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते ही आपको इस तरह विंडो दिखाई देगी जिसमें आपके जो स्टाफ लॉगिन में सबसे पहले यूजर नेम, वहाँ पर आपकी जो गणितीय अंकों की एक श्रृंखला का जो आपकी एनआईसी आईडी है या स्टाफ लॉगिन की आईडी है जिससे आप सीएल ऑनलाइन करते हैं या आपने अभी इसे ढूंढा है, यहाँ यूजर नेम में आप आईडी लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पासवर्ड आपके पास नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर लें, आपके मोबाइल पर पासवर्ड प्राप्त हो जाएंगे। कैप्चा सही जगह एंटर करेंगे, छोटे अक्षर छोटे और बड़े अक्षर बड़े। यहाँ पे मैनेजर वाला कार्य नहीं होगा। और यहाँ लॉगिन आप अगर करते हैं तो लॉगिन करते हैं इस तरह आपका खुद का लॉगिन शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपकी राइट कॉर्नर पे जो स्टाफ कॉर्नर खुलता है, एम्प्लॉय आईडी आपकी लिखी होगी, आपकी एनआईसी आईडी होगी, प्रेजेंट पोस्टिंग प्लेस होगा, लास्ट लॉगिन आपने कब किया था, साथ में यह अगर आपने फ़ोटो टीएएफ में आप प्रपत्र 10 में अच्छी लगा रखी है तो आपकी फ़ोटो क्लियर यहाँ दिखाई देगी, आपका नाम होगा। तो दोस्तों यहाँ राइट कॉर्नर में ही दो आइकन आपको दिखाई दे रहे होंगे, होम और स्टाफ कॉर्नर। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्लिक करना है स्टाफ कॉर्नर पर। जब आप स्टाफ कॉर्नर पर क्लिक करते हैं तो उसके उपरांत, जी हाँ दोस्तों, स्टाफ कॉर्नर पर क्लिक करते ही आपको इस तरह विंडो खुला दिखाई देता है। जी हाँ, होम पर स्टाफ कॉर्नर पर जब आप करते हैं तो इसमें प्रोफाइल, अप्लाई, रिपोर्ट, डाउनलोड और टीएएफ, चूँकि हमें वर्तमान समय में टीएएफ करना है। प्रोफाइल आपकी पहले से अपडेट है, अगर आप अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अप्लाई में आप सीएल के लिए अप्लाई करते हैं, रिपोर्ट में उसका प्रिंट निकालते हैं,
टी ऐप में अपने को जाना है वर्तमान में और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2019-20। ध्यान दें दोस्तों, ये 2019-20 सत्र का मूल्यांकन है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। सीधी सीधी बात, स्टाफ कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, फिर ये विंडो खुली दिखाई देगी। टी ऐप पे क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आएगा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2019-20। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो उस तदुपरांत इस पर क्लिक करते हैं, पुनः देख लें स्टाफ कॉर्नर, टी ऐप, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। तो इस स्टेप टू स्टेप आप चलते हैं तो इसके उपरांत आपको एक विंडो दिखाई देगी जिसमें आपके शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र, आपके विद्यालय का नाम दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, और विद्यालय की जो डाइस कोड है वो दिखाई देंगे। तो आप इसमें जो चाही गई चीज़ है वो बने। और सबसे इम्पोर्टेंट अंत में जो संस्था प्रधान का नाम है, क्या आप संस्था प्रधान के रूप में कार्य संपादित कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हाँ पर क्लिक करना नहीं भूलें। नहीं, इसमें नहीं पर ऑटो क्लिक पहले से ही है। इसमें कर्मचारी की यूनिक आईडी, आरजे, जेपी, जो भी जिले वाइज है, जब आपकी भर्ती हुई आपकी यूनिक आईडी है जो कि ऑटो फिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही नंबर आपके पास है तो फिल करने हैं, नहीं तो 00 आपको लगाने हैं। शिक्षक का नाम ऑटो फिल आपका आएगा। पिता या पति का नाम आपको खुद को फिल करना है, खुद को लिखना है। कार्मिक का मूल पद आपको सेलेक्ट करके लिखना है। कार्मिक का मूल विषय ये आपको खुद को सेलेक्ट करके लिखना है। मोबाइल नंबर आप अपने जो वर्तमान में चालू हैं वो इसमें एडिट लिखें, या साला दर्पण पे आपने पूर्व में जो रजिस्टर्ड मोबाइल हैं वो लिखें। NIC ID ऑटोफिल है। ये पुनः बता देता हूँ, क्या आप संस्था प्रधान के रूप में कार्य संपादित कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हाँ, और नहीं कर रहे हैं तो नहीं। और उसके बाद में सत्यापित पर आप क्लिक करेंगे। जिस पर सत्यापित पर क्लिक करते ही टी ऐप का भाग 1 ओपन होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये टी ऐप का भाग 1 जिसमें आपकी पढ़ाई जाने वाली समस्त कक्षाएं जो आपने पिछले सत्र में पढ़ाई है, जैसे इस उदाहरण में क्रम 6 क्रम तक कक्षा 6 के 2 हिंदी और संस्कृत, 7वीं की हिंदी और संस्कृत और 8वीं की हिंदी और संस्कृत अध्यापक ने पढ़ाई है तो वो भरी हुई है। अगर आपके यहाँ पर आपने पढ़ाई है वह कक्षा या वह विषय प्रदर्शित नहीं हो रहा है, उस स्थिति में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको चेक करना है। अगर गलत है तो साला दर्पण आईडी जो विद्यालय की है, साला दर्पण प्रभारी या संस्था प्रधान के महोदय से प्राप्त कर या उनके सहयोग से आपको टी ऐप भरने के जो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है, जी हाँ दोस्तों, उसमें जाकर अपने सब्जेक्ट को, अपनी क्लास को करेक्ट कराना है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। अगर ये करेक्ट नहीं है तो आपका टी ऐप अधूरा है और आपने जो कक्षाएं गत सत्र में पढ़ाई है वो प्रदर्शित नहीं हो रही हैं। तो इस हेतु आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग में जाना है। तो टी ऐप बनना बहुत आसान है। और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कौन कर सकता है? या तो आपके विद्यालय के संस्था प्रधान या PEO या आपके विद्यालय के साला दर्पण प्रभारी, या अगर आपके पास पासवर्ड है, विद्यालय के लॉगिन ID पासवर्ड है, तो आप स्वयं भी इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान सा कार्य है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। दोस्तों, जब हम विद्यालय लॉगिन करते हैं, साला दर्पण सबसे पहले आप गूगल में सर्च करते हैं। सर्च करते ही साला दर्पण पे जाते स्टाफ स्कूल लॉगिन को आप क्लिक करते हैं। उस पर जब अपन क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड, स्कूल स्टाफ, स्टूडेंट स्कीम रिपोर्ट, डाउनलोड, रिजल्ट, मिससेलेनियस, ये ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। तो हम जो लास्ट वन से बिफोर लास्ट वाला रिजल्ट सेक्शन है उस पर क्लिक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट पर क्लिक करते ही नीचे इस तरह की विंडो आती है जिसमें रिजल्ट इंस्ट्रक्शंस, रिजल्ट एंट्रीज, ग्रीन सीट, मार्कशीट, रिजल्ट रिपोर्ट ये दिखाई देते हैं। तो हमें फिर रिजल्ट एंट्रीज पर क्लिक करना है। ये उसी स्थिति में आवश्यक है दोस्तों जब आपके टी ऐप में आपके करेक्ट पद विषय दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप जाएंगे रिजल्ट सेक्शन में, रिजल्ट एंट्रीज में। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट सेक्शन
रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, रिजल्ट एंट्रीज़ जो कि आपको तुरंत नीचे दिखाई देगा, और यहाँ से रिजल्ट एंट्रीज़, और यहाँ से आप पहुँचेंगे सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। जी हाँ दोस्तों, जो कि अंत में दिखाई दे रहा है। तो रिजल्ट एंट्रीज़ और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो तदुपरांत इस तरह आपको ये विंडो खुला दिखाई देगा, जिस पर आपको सत्र 2019-20 ही रहने देना है, और फिर कक्षा व सेक्शन सेलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, सत्र 2019-20 सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। क्लास कक्षा 1 से 12 तक की समस्त कक्षाओं को यहाँ के बारी बारी एक एक कक्षा को संपूर्ण करेंगे, और जिस भी कक्षा के कर रहे हैं उस कक्षा के समस्त सेक्शन है A B C A B S, उन समस्त सेक्शनों को एक एक क्लास के बारी बारी अपन करेंगे। और इसमें जो समस्त विषय हैं, टीचर वर्किंग टाइम गणित विषय जैसे वर्किंग, रिलीव्ड, NA 3 ऑप्शन है, टीचर 1 नेम है, टीचर 2 टाइप है, और टीचर 2 नेम है। तो वर्किंग पर आप क्लिक करते हैं तो टीचर 1 नेम में ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन बॉक्स यानी इस तीर के निशान पर जो बॉक्स में प्रदर्शित हो रहा है, क्लिक करते ही समस्त अध्यापकों के नाम प्रदर्शित होंगे, और आप गणित विषय पढ़ाने वाले अध्यापक को सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। टीचर 2 उसी स्थिति में बढ़ना है जब आपके एक से अधिक अध्यापक इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, अन्यथा आपको NA पर क्लिक करना है। NA पर क्लिक करने पर टीचर 2 में कुछ प्रदर्शित नहीं होगा। अगर आपके 2 अध्यापक हैं तो वर्किंग या रिलीव्ड पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ ले सकते हैं। ऐसा अध्यापक जो हमारे यहाँ से रिलीव हो चुका है तो उसकी एंट्री करने के लिए रिलीव्ड पर ओके करेंगे, तब वह टाइप 2 में प्रदर्शित होगा। इतना करने के बाद में हम सबमिट करेंगे, और सबमिट होते ही हमारी वह कक्षा संपूर्ण हो जाएगी। और प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग अलग ये हमें कार्य करना है दोस्तों। ये इसी परिस्थिति में करना है जब हम जिससे कहें कि हमारे सब्जेक्ट के जो विषय हैं वो सही प्रदर्शित TF में नहीं हुए हैं। अगर सही प्रदर्शित हो रहे हैं तो ये प्रक्रिया आपको नहीं अपनानी है। यानी यहाँ वापस अपन TF पे आ जाते हैं। TF में अगर आपके समस्त सब्जेक्ट सही नहीं है तो आप इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं और अपने विषय से करेक्ट करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कार्य आपके शाला दर्पण प्रभारी PEO या आपके पास पासवर्ड है तो आप खुद भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको चुनना है विगत 6 माह में भौतिक उपस्थिति तो 81% से अधिक आए तो अधिक, या अन्य आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप डेप्यूटेशन पर रहें यस या नहीं, प्रतिनियुक्ति रहें तो डेज की संख्या वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। अंत में दोस्तों TF का भाग 3 और 4 ओपन होगा, इसको भर कर सेव कर दें, आपका TF भरने का संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर प्रशिक्षण के कॉलम खाली आ रहे हैं तो इसका मतलब है प्रपत्र 10 अनलॉक करना पड़ेगा, और ये अनलॉक होगा PO लॉगिन या आपके विद्यालय लॉगिन से। प्रपत्र 10 को अनलॉक करें और वहाँ पर ट्रेनिंग डिटेल्स संपूर्ण भरें जो कि आपने 2019-20 में ली है। वो भरने के बाद में आपको TF में ऑटोमेटिक प्रशिक्षण से संबंधित